मेरी मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है बेटा? अबू, आपसे ज्यादा प्यार करने वाला शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। बेटा, जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, वो अंदर से कहीं ना कहीं बिटर जरूर होते हैं। इससे उनकी मोहब्बत की तस्दीक होती है। कादी साहब, हम यूसुफ के केस के सिलसिले में वहीं खड़े हैं जहां से हम चले थे। कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। आखिर क्यों? तो सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। फौजी, आप खैरियत है? कैसा, मैं फिर आपसे बात करूं। ओके सर। प्लीज तशरीफ रखें। मुझे यहाँ देख के आपको बहुत ताज्जुब हुआ है। जी हाँ, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। मैं आपसे कुछ मालूम करने आई हूँ। तो आप मुझे घर बुला लेती या आप खुद आ जाती? वो अम्मा भी आपको बहुत याद करती। अब सारी चाय पियेंगी या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। मैंने आपसे आपकी चॉइस पूछी। मैं तकल्लुफ नहीं कर रही। शुक्रिया। वैसे आपकी मर्जी। हाँ, अब बताइए। मैं घर आ सकती थी आपके यहाँ, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा। आप अम्मा के हवाले से बात करना चाह रही हैं? उन्होंने डॉक्टर साहब से कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर? दरअसल मैं यूसुफ के बारे में आपसे मालूम करना चाहती हूँ। उसके जुर्म की नोयत क्या थी? खैरियत आप क्यों पूछ रही? किसी वकील से मशवरा करने के बाद हम उसका दिफा करना चाहते हैं। आप उसका दिफा क्यों करना चाहती? जितने रोज इलाज के सिलसिले में वो हमारे यहाँ रहा, मैंने महसूस किया वो कोई कातिल, रहसन या मुजरिमाना ज़हनी रखने वाला शख्स नहीं था। हालात के हाथों कई लोग मसाइब का शिकार हो जाते हैं। आप किस किस का दिफा करेंगे? मैं उस शख्स को जानती हूँ, उसका दिफा करूंगी। उसकी जमानत हो सकती है? वो मफरूर है और किसी मफरूर मुजरिम की जमानत, वो भी इस नोयत के केस में, मुमकिन नहीं है। ये तो तुम्हारी मेहनत है कि जमीन हमें वापस मिलने की उम्मीद हो गई है। देखा अम्मा, मैं ना कहता था कि ये परदेसी नहीं। चलो ठीक है, यूसुफ हो, क्या फर्क पड़ता है कि यूसुफ बहुत जबरदस्त किस्म का आदमी है। मैं कोई जबरदस्त किस्म का आदमी नहीं, बस मुझे खुशी है कि मैं किसी तरह तुम्हारे काम आया। तो बस फिर एक ही काम कर दो। वो क्या माँ? इसको किसी तौर शादी पर रजामंद कर दो। देखो अम्मा, अगर दोबारा तुमने ये शादी वादी की बात की ना, तो खुदा की कसम मैं यहाँ से भाग कर चला जाऊंगा। बस इसकी यही जिद है। मैं तो इससे तंग आ गई हूँ। अल्लाह जाने कब मर जाऊं। फराद शादी करेगा माँ। देखो देखो परदेसी नहीं। चलो यूसुफ हो, देखो यूसुफ, मैंने तुमको पहले भी बताया है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरी माँ को तकलीफ हो। बस अम्मा तुम्हारी शादी की बात खुद ही तो कर रही है। यार तुम कैसे बैठे हो कि माँ की बात नहीं मान रहे? दावा तो हमेशा अकीदत का करता है, लेकिन मेरी ये बात मानने को तैयार नहीं है।
ठीक है अम्मा, आप बोलती हैं तो फिर ठीक ही बोलती होंगी। मैं देखो मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं और अपना यूसुफ बैठ के कुछ प्रोग्राम शोग्राम बनाएंगे, ठीक है? चलिए अम्मा, आप इसकी इतनी सी बात मान लें। चलो ठीक है। एक बात और है, अगर ये यूसुफ मेरी शादी में आएगा तो मैं शादी के लिए सोचूंगा, वरना नहीं सोचता। हाँ देखो फरहाद, तुम जानते हो कि मैं किसी वक्त चला जाऊंगा अचानक। ये शर्त ना लगाओ। ये शर्त तो मैं भी लगाऊंगी बेटा, मैं तुम्हारे बगैर फरहाद की शादी नहीं करूंगी। तबेदार नहीं अम्मा, आप नहीं जानती, मैं बगैर टिकट सफर करने वाला मुसाफिर हूं। टिकट चेकर को देकर किसी बेनाम स्टेशन पर उतर जाता हूं और फिर किसी दूसरी गाड़ी से गुमनाम मंजिल की तरफ रवाना हो जाता हूं। सर फरहाद और परदेसी नाम के दोनों मजदूर अभी तक वापस नहीं आए। मेरा ख्याल है हमारे बार बार वहां जाने की खबर उन दोनों तक पहुंच चुकी है, अब वो वापस नहीं आएंगे। सर मैं खुद फरहाद के गांव जा रहा हूं। कब? अभी इसी वक्त। गुड लक। माँ जी अगर इजाजत हो तो मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ बेटा। शुक्रिया। फरहाद का? वो अभी थोड़ी देर पहले निकला है। क्यों, क्या बात है? क्या किया है उसने? कुछ नहीं किया, मैं यूसुफ की तलाश में आया। वो भी साथ ही गया है। माँ जी मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपको तकलीफ दी। खुदा हाफिज।